किन कारणों से हमें कैंसर होता है। देखिए, कई बार हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो हमें कहते हैं कि मैम, ना हमने कभी टोबैको खाया, ना कभी स्मोकिंग किया, कभी अल्कोहल को टच भी नहीं किया, हम इतने शुद्ध शाकाहारी हैं या जैन धर्म के हैं, हिंदुज़्म में है कि हमने कभी नॉनवेज को भी टच नहीं किया, एग भी नहीं खाया, मांस मीट भी नहीं खाया। अब हमारे फैमिली में जीन्स में भी कैंसर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कैंसर है, क्यों हुआ? या मेरी वाइफ को कैंसर है, या मेरे बच्चे में कैंसर है, क्योंकि बच्चे में भी थैलेसीमिया बहुत बढ़ रहा है आजकल। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कुछ भी नहीं किया। क्या कारण रहे, क्या गलतियां रही, या क्या हमसे ऐसा हुआ, या क्या कारण रहे होंगे, या कुछ लाइफस्टाइल में हमसे गलती हुई कि घर के बाकी मेंबर्स को तो कैंसर नहीं हुआ, या मेरे को कैंसर है पर मेरे भाइयों को नहीं है, मेरे माता पिता को नहीं है, मेरी बहनों को नहीं है, हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे हुआ। भोजन तो हम सब एक जैसा ही कर रहे थे, खाना तो मम्मी बनाती है या घर में कोई भी भोजन बनाता है, सब एक जैसे ही बनाते हैं ना, एक जैसे ही खा रहे होते हैं, सब एक जैसी लाइफ जी रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ मुझे कैंसर हुआ, बाकी किसी को कैंसर नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण थे? आज उन्हीं के बारे में जानेंगे कि किन कारणों से कैंसर होता है, किन कारणों से हमें ही कैंसर हुआ, या फिर इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर जो हम लोग हैं, इससे कैंसर से पूर्ण रूप से बच सके। क्योंकि आज के समय में आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप किसी भी अपने आसपास से, नेबर्स से, अपने फ्रेंड्स में, अपनी सोसाइटी में है ना, किसी से भी पूछ लीजिए, हर घर में ना एक व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है ही। क्यों इतना कैंसर स्प्रेड हो रहा है? जैसे सर्दी जुकाम फैलते हैं ना, ऐसे कैंसर फैलने लग गया है। क्या कारण है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें हम आपको कैंसर की सभी जानकारियां देते हैं, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और कैसे जेनेटिक चेन को भी तोड़ सकते हैं, उसकी भी हमने कई सारी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप हमारे चैनल में जाके वो भी देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे किन कारण से होता है। देखिए, दो बहुत ही मुख्य कारण है कैंसर होने की। पहला तो है जेनेटिक कैंसर, यानी जो जीन्स में होने वाला कैंसर है, जो डीएनए को सफर करता है, जिसमें डीएनए के सेल्स की वजह से आपको कैंसर हो रहा है। दूसरा है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पहले हम बात करते हैं जेनेटिक कैंसर की। देखिए, जेनेटिक कैंसर में ऐसा होता है कि घर के किसी एक सदस्य को कैंसर हो सकता है। आपकी और हमारी बॉडी में, सभी के बॉडी में कैंसर सेल्स जीवित होते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, वो आगे से आगे स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने कहीं पर बताया कि कैंसर सेल जो होते हैं ना, क्या करते हैं, वो मल्टीपल स्प्रेड होते हैं। एक तरह के एबनॉर्मल सेल्स हैं जो इतनी ज़्यादा मल्टीपल ग्रोथ करते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इतनी ज़्यादा हाई लेवल की उनकी ग्रोथ होती है कि जिस पार्ट में वहाँ ग्रोथ होती है, उस बॉडी के पार्ट को खराब करना शुरू कर देते हैं, उसकी सेल्स डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और उसी के साथ आपकी जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं जो उससे लिंक्ड है, उनको भी वो सफ़र करते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो उनका कैंसर सेल का काम होता है। अगर जेनेटिक कैंसर है, यानी आप में, हम में, सब में कैंसर है, अगर जैसे प्रश्न आया था कि मुझे हुआ, मेरे भाई बहनों को नहीं हुआ, या मेरे माता पिता को नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी बॉडी में कैंसर जो सेल्स थे वो ग्रो नहीं कर पाए। कैंसर सेल तो सभी में है, जब ग्रो करेंगे, मल्टीपल डिवाइड होंगे, आपके वो जो जिस भी पार्ट में इफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ के पार्ट्स को, वहाँ के सेल्स को डैमेज करेंगे, तब जाके वो कैंसर सेल स्प्रेड होगा ना। अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा है, अगर आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है कि वो उसको बढ़ने ना दे, तो कभी भी कैंसर सेल आपकी बॉडी में एक्टिव नहीं हो सकता। यानी अगर जेनेटिक्स में है, जीन्स में है, हो सकता है आपके माता पिता में कैंसर था, डिटेक्ट ही नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा था, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी थी कि कभी उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं, उनको भी वो सफ़र ही नहीं हुआ। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर के साथ ही उनकी बॉडी में कैंसर होता भी है, स्प्रेड भी हो रखा होता है, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, उन्हें कोई अफेक्ट नहीं करता, और कैंसर के साथ उनकी डेथ भी हो जाती है, वो भी नहीं पता चलता। लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि अब आने वाली हर पीढ़ी ना, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खाने में केमिकल्स ज़्यादा है, प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा है, जो खाना नॉर्मली उगाया जाता है ना खेतों में, उसके अंदर भी जो यूरिया है, डीएपी है, इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और सब केमिकल्स डाला हुआ है कि ये सब चीज़ें आपको नुकसान करती है, उसमें पोषक तत्व आपको मिलते ही नहीं है, इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है। और ये जो जेनेटिक कैंसर का अफेक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे अफेक्ट करे बिना नहीं रहता है। तो पहला तो कारण था जेनेटिक कैंसर होना, यानी जीन्स के अंदर कैंसर होना। दूसरा कारण जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जिन व्यक्तियों ने अल्कोहल लिया है, स्मोक किया है, ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको हो सकता है, हो भी सकता है, पर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको क्यों होता है? उनको होने का भी यही कारण है कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है,
आपने कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा लिए होंगे। या फिर क्या होता है आजकल जैसे स्ट्रेस वाला लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत दौड़ भाग है काम की, कभी भी कुछ भी खा लिया, एक लंबे समय तक भोजन ही नहीं किया, या फिर आपकी बॉडी में वीकनेस ज़्यादा है, कभी पेन ज़्यादा होता है। क्या होता है कि आजकल काम भी बैठ के करने वाला ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का काम है सारा बैठ के कंप्यूटर पे लैपटॉप पे करना है, थक गई, कमर अकड़ गई, तो क्या करें, टैबलेट ले ली। क्या इसकी उसी टैबलेट की पेन किलर की, क्या उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे? इस तरह से हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होना, लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर होना, ये सारे कारण भी कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन फिर वापस वही प्रश्न आता है कि उसको हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, या मुझे हुआ तो उसको क्यों नहीं हुआ? सेम लाइफस्टाइल जी रहे थे ना, सेम भोजन कर रहे थे ना, आप सेम भोजन कर रहे थे, आप सेम लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन फिर भी आप दोनों का मेटाबॉलिज्म तो अलग है, आप दोनों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अलग है। हम लोग यही तो काम कर रहे हैं। जो हमारा संस्थान है ज्योतिर्मय होम्यो सेवा संस्थान, हम लोग पंचगव्य से ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का। क्या काम करते हैं? उसमें मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करते हैं। क्योंकि जब तक आपका बॉडी खुद कैंसर को किल नहीं करेगा ना, किसी भी प्रकार की कोई भी थेरेपी उसमें काम कर ही नहीं सकती। देखो, आप एक एक सेल को पकड़ के मारना पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानती हैं। अगर मेरी बॉडी में लंग्स में है या अदर पार्ट्स में है, तो क्या एक एक सेल को मार पाना ईजी है, या एक एक को टैबलेट से किल कर पाना ईजी है, किसी थेरेपी से किल कर पाना ईजी है, या किसी रेडिएशन के प्रभाव से उसको जलाने से, या कोई भी ऐसा हाई रेडिएशन के प्रभाव में डालने से क्या पर्टिकुलर वही सेल मरेगा, आसपास के सेल डैमेज नहीं होंगे? तो कोई भी थेरेपी से आप प्रॉपर पर्टिकुलर किसी भी कैंसर को खत्म नहीं कर सकते। कैसे कर पाएंगे? जब तक आपका खुद का मेटाबॉलिज्म ना बढ़े, जब तक आपकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता ना बढ़े, आपका शरीर खुद उस पर काम ना करे। देखिए, एक पानी का ग्लास है, अगर कोई आके उसको पिलाएगा ना, आपको पानी पीना है, मैं आपको आके पानी पिला रही हूँ, कोई और आके पानी पिला रहा है, क्या उसको पता है कि आपको कितना पानी चाहिए, कि आपको कितनी प्यास लगी है? आप 1 सिप पीना चाहते हैं, 2 सिप पीना चाहते हैं, आधी गिलास चाहते हैं, लेकिन जब आप उस ग्लास को खुद उठा के पीते हैं ना, आपको पता होता है कि मुझे कितना चाहिए, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। उसी तरह आपके मेटाबॉलिज्म को भी पता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो अच्छे सेल्स है बॉडी को, उनको पता है कि जहाँ पे एब्डोमिनल सेल्स है उनको किल करना है। किसको किल करना है वो आपकी बॉडी के सेल्स को पता है। बाहर से रेडिएशन जाना जाएगा या बाहर से कोई थेरेपी दी जाएगी ना, ये सब एक एजम्पशन होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कैंसर सेल हो, या हो सकता है इनको डैमेज करना हो। उसके साथ अच्छे सेल भी तो मरते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी खुद काम करती है, हमारी बॉडी के अच्छे सेल्स खुद उनको किल करते हैं ना, तो पर्टिकुलर कैंसर सेल किल होते हैं। उनको जब वो किल होना शुरू होते हैं, उनकी जो नंबर्स ऑफ सेल्स है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं, तब बॉडी में कैंसर की रिकवरी शुरू होती है। उस तरह से आप कैंसर की जंग जीतते हैं, उस तरह से आप कैंसर से लड़ना सीखते हैं, जिसमें बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ, कोई शरीर को दिक्कत नहीं हुई, कोई शरीर को नुकसान नहीं हुआ, कोई भी शरीर ने घातक चीज नहीं ली, कोई ऐसा कुछ कंजप्शन ही नहीं किया जो नुकसान करे। बॉडी ने वेट गेन किया, अच्छा भोजन लिया, न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाई, मेटाबॉलिज्म बढ़ाया। ये एक्चुअली ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझा चुकी होंगी, या इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी आपको जानकारी मैं दे पाई होंगी कि क्यों कैंसर होता है और किस तरह से कैंसर से लड़ना है। अगर हो भी जाए ना किसी को कैंसर, तो कैसे उसको किल करना है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक है। हो सकता है इतना बिजी रहते हैं, पता ही नहीं चलता। छोटी मोटी बीमारी तो हम लोग कहाँ माइंड करते, नहीं करते, हो जाता है, ठीक भी हो जाएंगे, काम का प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है ना, तब उस चीज़ को ध्यान देते हैं, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। पर आप अगर ट्रीटमेंट सही नहीं चुन रहे हैं ना, तो हो सकता है कि बीमारी की वजह से आप नहीं मर रहे हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट की वजह से आप मर रहे हैं, उसकी इलाज के कारण आप मर जाएंगे, उसकी इलाज के कारण सफ़र कर करके आप मर जाएंगे। इसलिए एक अच्छा विकल्प चुने, एक अच्छा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर चुने, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए। संस्थान से जुड़ सकते हैं आप, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, आपके आसपास के क्षेत्र के किसी व्यक्ति को कैंसर है, कोई ऐसे ग्रस्त है या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, इस नंबर पे ज़रूर जानकारी दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।